अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, हाउ आर यू? फाइन। मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं माय बिजनेस सॉल्यूशन चैनल। आज एक थोड़ी मैं आपको एक यूनिक टाइप ऑफ फ्रॉड बताना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो, बल्कि किसी को भी ना पता हो। ये मेरे साथ हुआ है तकरीबन 2 मंथ पहले, अक्टूबर की बात है। तो वो फ्राइडे के दिन था, ठीक है। और सुबह सुबह 10-15 कॉल आई, 8 से 8:30 के बीच में। बट मैं पिक नहीं कर सका किसी वजह से। और फ्राइडे था तो मैंने कहा फिर 11-12 बजे फ़ोन किया। तो एक बंदा था, उसने ये सारी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ और सुनिएगा कि ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस तरह लोग ट्रैप करते हैं, किस तरह फ्रॉड करते हैं और किस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बंदा था, उसने एक गांव का नाम लिया जो कि मेरे वो देखा हुआ था, क्योंकि मेरे स्कूल से बहुत सारे तो जगह पे मुझे आइडिया हो जाता था। उसका लहजा भी वही था, उसने नाम बताया, बिल्कुल सही बताया। और उसने कहा कि मुझे एक बॉन्ड मिला है, ठीक है, या बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है। और उसका ये नंबर है, काइंडली आप बता दें कि इसके कितने पैसे वो इनाम में निकले हैं। बॉन्ड के इनाम होता है ना, प्राइज बॉन्ड जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। तो मैंने कहा ठीक है, वो वहाँ पे होगा कोई बेचारा गरीब सा और उसने नंबर लिया होगा मेरे, तो कि ये सर एजुकेटेड है, बता देगा मुझे प्रोसेस। मैंने उसको कज़न को भी दिया और ख़ुद भी देखा, ट्रेस किया, और वाकई से 30 लाख इनाम लिखा होता, 30 लाख, 3 मिलियन। तो मैं बड़ा शौक हो गया, मैंने कहा यार इसको तो वाकई मिल गया, दैट्स गुड है, इसकी किस्मत है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हें ये नाम मिला है। तो उसने कहा सर हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और आप ये ले लें और हमें 10 लाख दे दें। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसके 10-15 हज़ार खर्च होगा, तुम ले लो। तो मैंने कहा, फिर उसने नमाज का टाइम हो गया, फ्राइडे पर हो गया, ठीक है, फ्राइडे। तो उसके दूसरे दिन फिर उसने, मतलब सॉरी, नमाज के बाद ही 2-3 बजे उसने फ़ोन किया कि सर आप बताएं प्लीज़ लें। तो मैंने कहा भाई देखो, लालच मुझे नहीं आती ना, मुझे किसी का शौक़ है किसी को पैसे लेने का, आपका निकला है आप ले लें। तो मैंने कहा तुम्हारे पास क्या तस्दीक है तुम्हारे पास है, ठीक है, तो मुझे भेजो। तो उसने व्हाट्सअप किया और वो वाकई जेन्युइन था, उसके पीछे कोई स्टेप नहीं था, और वो नंबर भी मैच हो रहा था उधर से। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार इसको तो इनाम मिल गया है, फिर ये क्यों नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये खुद देना चाह रहा है तो 10 लाख दे देंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आ जाओ, मैं प्रोसेस करता हूँ। बैंक वालों जैसे ही स्टेट बैंक ने वो करेगा तो मैं तुम्हें 10 लाख दे दूँगा, अब क्या करूँ, ठीक है। उस पर टैक्स भी लगता था, इनकम टैक्स या विथ होल्डिंग टैक्स है वो, मेरे ख्याल में 5-6 लाख 7 लाख कट रहा था, तो मुझे बच रहे थे कोई 10-12 लाख, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आधा वो कि आधा मैं रखूँगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि वो मेरा जाने वाला एरिया था, मैंने थोड़ा लिस्ट देखी, मैंने कहा देखूँ वहाँ पे स्कूल्स हैं कि नहीं है मेरे। तो तकरीबन वहाँ पे मेरे 5 स्कूल्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैंने कहा इस बंदे को करो और उसको कहो कि ये मुझे दे दें, मैं इसको खुद ही करता हूँ और ख़ुद भी उससे बातचीत कर लो। तो जैसे उसने फ़ोन किया तो आफ्टरवर्ड, अच्छा उसमें ये थोड़ा हो गया कि 3 दिन मैंने उसको टाइम दिया था कि मैं सोचूं, मैंने मेरा ठीक है। उसने, ये बड़ी बात है कि 3 दिन तक उसने एक भी फ़ोन या मैसेज नहीं किया। जैसे वो दिन मंडे आया तो दैट्स ही इज़ कॉलिंग मी अगेन सुबह सुबह। तो उस दिन मैंने सुबह को उठा लिया क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैं तैयार हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम मेरे उस बंदे से मिल लो और जो डील होती है तुम कर लो। तो फिर उसने उसको बात की तो उसने कहा सर ये तो बंदा सही है, ये तो इस गांव का है, वो गांव में मैंने देखा भी होगा या गुजरा भी होगा, तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ एक जगह पे मिल लेते हैं, गांव में तो मैं नहीं आऊँगा, शहर में आ जाओ किसी जगह पे। उसने कहा ओके फ़ाइन है। या जैसे मैं यहाँ से निकलने वाला था जिस उस एरिया में, तो उसने कहा वहाँ नहीं, आप वही जगह आ जाओ जिस जगह पे मेरा गाँव है। तो फिर मुझे वो इधर मुझे शक हुआ, मैंने कहा नहीं यार ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जगह फ़ौरन लोकेशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा इसने ये कहा कि 10 लाख से 5 लाख लेके आओ, 5 लाख चेक लेके आओ। अब उसकी टेक्निक ये थी कि ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है उसकी टेक्निक दूसरी हो कि 5 लाख खुद ही लेके आओ और किडनैपर जो है वो खुद ही किडनैप, मतलब जो बनता है वो खुद ही किडनैप हो जाए। तो दिस है, तो ये मुझे थोड़ा आइडिया था, तो वहाँ गाँव में ऐसा काम होता है क्योंकि वो थोड़े अनपढ़ लिखे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम उसी जगह आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ। तो मैंने उस प्रिंसिपल को भेजा। फिर जब प्रिंसिपल पहुँच गया तो उसने फिर फ़ोन शायद ब्लॉक कर दिया, बंद कर दी। तो ये सारी गेम हो गई, मैं समझ गया। फिर 2-3 दिन के बाद जब उसका खोला तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ब्लॉक तो नंबर नहीं किया करो, और जिस स्कूल में तुम चौकीदार थे वहाँ प्रिंसिपल में लगा हुआ था। तो हंसने लगा। तो बस जैसे तब
होल स्टोरी। उसके बाद कभी ना उसने कॉल की ना मुझे की। तो दिस इज़ अ ट्रैप, दिस इज़ अ हाईली टेक्निक ट्रैप होती है। नंबर कैसे लिया वो मुझे पता नहीं, क्योंकि गांव में नंबर होते हैं मेरे, शायद किसी टीचर से लिया हो, किसी प्रिंसिपल लिया हो, किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल लिया हो। तो जिस स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने बात की थी वो तो बड़ा मेरा दोस्त है, तो जिस थोड़ा गांव के अंदर स्कूल से हैं वो थोड़े उसने दे दिया होगा, मैं आइडिया समझ गया था। तो दिस इज़ अ हाईली ट्रैप्ड आइडिया, और जेन्युइन था बिल्कुल, प्राइस बॉन्ड भी जेन्युइन था, और एवरीथिंग इज़ जेन्युइन, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन जो टेक्निक उसने गलती कहा कि वो पता है, उसने कहा एक और बंदा है वो वहाँ का मास्टर है, गवर्नमेंट टीचर, वो ये लेना चाह रहा है, और उसी ने उसी के व्हाट्सअप से मुझे ये सेंड किया। अगर वो लेना चाह रहा था तो वो मुझे व्हाट्सअप क्यों करता? दिस इज़ वन मिस्टेक, उसने वहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि उसने कहा कि मैं उस्ताद हूँ। मैंने कहा तू तो लेना चाह रहा है तो मुझे क्यों सेंड कर रहा है? तो मैंने वहीं समझ गया कि ये उस उस्ताद की भी गेम है, ये भी उसके शामिल है, ठीक है। दूसरा उसने कहा ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है तो बॉन्ड्स वो कैसे डील करते हैं? ये तो बहुत पढ़े लिखे होने का काम है, क्योंकि बॉन्ड्स को तो आजकल भी एजुकेटेड लोग जो हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर इनकैशमेंट हो दैट्स बिग प्रॉब्लम। उसके लिए अकाउंट होना चाहिए, एनआईसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फॉर्म भरा रहेगा, देन यू कैन रिसीव द अमाउंट, ठीक है ना। तो ये पढ़े लिखे थे, इसके पीछे जो थे वो पढ़े लिखे थे, और ये हाईली माइंडेड है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वैसे आपको बता दे रहा हूँ कि मुल्तान, रहीम यार खान, और ये जो अलीपुर, कादिरपुर, ये जो एरिया है, ये सदर्न पंजाब है, जो लोग देखे हुए हैं, ये वहाँ के लोग एक्सपर्ट है। वो कुछ लोग ये यहाँ पे साइली पट्टी है, हमारे बद्दीन गोलार्ची में रहते हैं, ये मुझे आइडिया है। वहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। लाहौर भी कुछ चीज़ नहीं है, बिल्कुल लाहौर तो बिल्कुल ही उनकी तरह है। वो लोगों को कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे उठाते हैं, और ये थोड़ा है। तो ये मुझे पता था कि उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो मैं समझ गया। मैंने कहा यार उस एरिया के, मैंने उसको नाम बताया कि उस एरिया के लोग तो नहीं है तुमसे दोस्त? तो वो हंस रहा था, तो उसने समझ गया कि ही इज़ नॉट ट्रैप राइट नाउ एंड ही हैव अ गुड आइडिया। मैंने कहा भाई तुम जैसे स्कूल में थे तो वहाँ तो मैं प्रिंसिपल लगा था, तो ये चीज़ें मैंने कहा तो शेयर करूँ। प्राइस बॉन्ड को, ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड जो कि रियल इनाम है, उसको उन्होंने इनकैशमेंट कर दिया होगा, लेकिन उसकी पिक्चर्स फ़ोटो निकाल के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और दे कैन किडनैप, और या किडनैपर खुद पैसे लेके आ रहा है, सॉरी किडनैप होने वाला खुद पैसे लेके आ रहा है, तो पैसे लेके शायद उसको छोड़ भी दें, या फिर अमाउंट डिमांड करें। तो ये मैंने आपको कहा कि बता दें, ठीक जी। तो ये बड़ी होलनाक स्टोरी है, और किसी को भी नहीं पता होगा। लाइक और शेयर करें, दूसरों को लोगों को शेयर कराएं, ताकि लोगों को पता पड़े कि ये भी ऐसे होता है, और आप बचें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।